Hi, my name is Harim. You are watching my YouTube channel of English grammar and speaking. First of all, welcome to my YouTube channel and thank you for liking, subscribing and sharing my YouTube channel. Today I will discuss about pronouns. It's our today's topic, but before discussing the today's topic, you have to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Now come to the point about pronouns. In linguistics, a subject pronoun is a personal pronoun. Pronoun जो है ये आपका personal pronoun है, ठीक है. Pronouns जैसे कि that is used as the subject of a verb. ये किसी भी verb के verb, what is verb? In which we are doing something, जिसमें हम कोई ना कोई एक्शन कर रहे होते हैं, वो वर्ब होता है. तो वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर, मौजू के तौर पर आप उसको यूज करते हैं. लाइक ही, शी, इट, आई, वी, दे एंड यू. लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, here are some pronouns. सबसे पहले है हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस, देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. But before discussing its table, it is very important to discuss the details. तो सबसे पहले आ जाता है subject pronoun. Here is a definition about subject pronoun. Like in linguistics, a subject pronoun is a personal pronoun. ये आपने याद रखना है कि जो आपका subject pronouns है, ये आपका personal pronoun है. That is used as the subject of a verb. ये किसी भी verb के subject के तौर पर use होता है. जैसे कि आप ये देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसी तरह से सो ऑन ये चलता जाएगा लाइन वाइज. मतलब ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, इसकी लाइन को हम देखते हैं, जो यानी कि इस पूरी रो में जो भी लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस है. अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सो ऑन. लेट्स डिस्कस. जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउंस में आ जाता है आई, मतलब मैं. सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन सिंगुलर में आ जाता है यू. यू आपका सिंगुलर है. देन थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर शी फीमेल, थर्ड पर्सन इट. देन फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल जैसे कि प्लूरल आपको फॉर्म से ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि हम सब, वी. सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे. अब वापस आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. हियर इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. इन लिंग्विस्टिक्स एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ पर्सनल प्रोनाउन. ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है. दैट इज यूज टिपिकली एज अ ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट. ये आपका ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है. द ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव प्रोनाउन विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. लाइक ही बेग्ड हर टू लिव विद हिम. अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? हर. ठीक है, हर आपका ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में ऑफ द वर्ब बेग्ड. बेग्ड आपका जैसे कि उसने भीख मांगी, या फिर कह सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि भाई तुम मेरे साथ रहो. तो बेग्ड क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है. हिम इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन विद. विद क्या है? प्रपोजिशन है. जैसे कि सेंटेंस था ना, ही बेग्ड हर टू लिव विद हिम, और इसमें आपका हर जो है ऑब्जेक्ट है और वर्ब बेग्ड है. एंड इसके अलावा जो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है वो विद है. ठीक है, इसी तरह से ये सेंटेंस है. जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की ये आप रो देख सकते हैं. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में आपके आ जाते हैं मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू एंड देम. राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट रो. नेक्स्ट रो में आपके पास आ जाता है possessive adjectives. Adjectives in which we are describing the quality and fault of any person or anything. तो इसको हम कहते हैं adjective. Like possessive adjectives, a word that indicates the possession of the noun to a person, a few people. अब इसमें आप किसी भी इंसान की possession की बात करें, मलकियत की बात करें कि भाई जैसे कि हम कहते हैं ना, किसी की भी मलकियत हो, मेरा, ठीक है, या फिर तुम्हारा. ठीक है, जैसे कि
मेरा, ठीक है, और तुम्हारा, लाइक माई एंड योर्स। इसी तरह से आप कह सकते हैं द पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, आर्स, योर, हिज, देयर, हर एंड इट्स। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन सी हो सकती हैं? लाइक एडजेक्टिव के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, माई कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग एज फास्ट एज इट वर्कड इन द बिगनिंग। या फिर इसकी एग्जाम्पल ये भी हो सकती है, आवर फादर टोल्ड अस नॉट टू क्वारल विद एनीवन। अब यहाँ पर आपके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? आर, ठीक है, ओ यू आर आर। और आर फादर लाइक हमारे वालिद, ठीक है। आर जो है आपका पोजेसिव है, मतलब पोजेशन को शो कर रहे हैं ना कि भाई मेरे वालिद। एंड देन माई कंप्यूटर, माई क्या है आपका? पोजेसिव एडजेक्टिव्स है, ठीक है। माई कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग वेल, या फिर इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो सकता है, तो माई आपका पोजेसिव एडजेक्टिव्स होगा। इसी तरह से इस रो में इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक माई, योर्स, हिज, हर, इट्स, आर, योर एंड देयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट रो अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, like what are the possessive pronouns? So possessive pronouns shows that something belongs to someone, मतलब किसी चीज़ का ताल्लुक किसी के साथ है, तो वो क्या है आपका? पोजेसिव प्रोनाउंस है। पोजेसिव कहते हैं ना कि जिसमें आप पोजेशन की, मलकियत की बात करते हैं। द पोजेसिव प्रोनाउंस आर माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। And there is also an independent form of each of these pronouns. अब इसमें independent form भी होती है, like mine मेरा, ours हमारा, yours तुम्हारा, his उसका, hers उसका, its इसका, and then theirs यानी उनका। यहाँ पर इसकी पूरी एक रो में ये एक डिटेल्ड स्केच बना हुआ है, like mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. Now come to the next is reflexive pronouns. Reflexive pronouns are the words like myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, ourselves होगा, ठीक है। अब ज़्यादा लोग होंगे तो ourself होगा, सॉरी, जब ज़्यादा लोग होंगे तब आपने ourselves कहना है, ठीक है। जब कम लोग हैं, मतलब सिंगुलर फॉर्म है, तब आपने कहना है माई सेल्फ या फिर ourself। और इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और चीज़, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दे रेफर बैक टू अ पर्सन और थिंग, यानी ये वापस हवाला देते हैं किसी भी इंसान की तरफ या किसी भी चीज़ की तरफ। लाइक इंसान है तो माई सेल्फ, और इसके अलावा चीज़ है तो आप यहाँ पर इस रो में देख सकते हैं इट सेल्फ आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन you have to discuss that we often use reflexive pronouns when the subject and the object of a verb are the same. अब हम reflexive pronouns को तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका? ही, शी, इट, आई, वी, दे एंड यू। हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी वर्ब के वो दोनों सेम होते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आई कट माई सेल्फ, यहाँ पर है ना आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इसमें यूज़ किया गया है, आई कट माई सेल्फ, के मैंने काटा माई सेल्फ खुद को। व्हेन आई वॉज मेकिंग डिनर लास्ट नाइट, जब मैं लास्ट नाइट रात का खाना बना रही थी या बना रहा था। अब आपने यहाँ पर देखा आई कट माई सेल्फ, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर सेम, आपका सब्जेक्ट और वर्ब आपका सेम है क्योंकि आई कट माई सेल्फ यूज़ हुआ है। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माई सेल्फ है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर योर सेल्फ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल है तो हिम सेल्फ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल, third person is itself, first person plural ourselves, and second person plural yourselves, and third person plural themselves. So this is a topic about pronouns. Pronouns like subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, and reflexive pronouns. My purpose is that you should learn anything new about English grammar and speaking from my channel. So stay connected to my YouTube channel, but do not forget to subscribe it, like it and share it. But also give your views in comment section and I will wait for your views.
So you have to give your suggestion or views in comment section. So stay connected to my YouTube channel and take care of yourself and enjoy your weekend. Allah Hafiz.